Namaskar, good morning, all dear students. Today discuss a very important topic of BCom part. First, accounting and introduction. लेखांकन एक परिचय. Newcome students in the college for high education study. All students are new in college education. Let's start your topic. Very important topic. All students request to note the important part of the A content and watch video at end. लेखांकन एक परिचय. बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हम शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग का इतिहास क्या है, उसका परिचय क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे. लेखांकन को सामान्यतः व्यवसाय की भाषा के नाम से जाना जाता है. लेखांकन को व्यवसाय की भाषा के रूप में जाना जाता है. लेखांकन की कला अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है. अगर लेखांकन का इतिहास हम देखें तो जो लेखांकन है वो अत्यंत प्राचीन काल से चलता आ रहा है, किंतु यह उस समय इतनी विकसित रूप से नहीं थी. अब ये जरूर है कि जो वर्तमान में लेखांकन की पद्धतियां हैं, जो लेखांकन हम कर रहे हैं वो उतना विकसित नहीं था उस समय प्राचीन काल में, लेकिन था जरूर. जितना कि आधुनिक युग में है, जितना वर्तमान में है उतना नहीं था, लेकिन जरूर लेखांकन पहले भी चलता था. जो वर्तमान में ज़्यादा चल रहा है, व्यवस्थित रूप से चल रहा है, क्योंकि उस समय क्या था, व्यवसाय में लेन देनों की संख्या कम होती थी. मतलब उस समय व्यवसाय का लेन देन है वो बहुत कम होता था. इसके कारण जो लेखांकन था वो बहुत कम सीमित मात्रा में होता था. इससे क्या होता था कि प्रत्येक व्यवसायी खुद या स्वयं दर्ज कर लेता था. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम होने के कारण व्यवसायी है वो खुद इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता था और उन पर नियंत्रण रखता था. कम होने के कारण उन पर कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता था. उस काल में कुछ अमीर व्यक्ति, मतलब उस काल में जो छोटे व्यापारी थे वो अपना रिकॉर्ड्स खुद रखते और उन पर नियंत्रण रखते, परंतु कुछ बड़े व्यापारी, कुछ अमीर व्यक्ति अपने धन का गबन रोकने व संपत्ति का प्रबंध करने के लिए कारिंदे, जिसे हम प्रबंधक बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं, वो नियुक्त कर देते थे. और ये प्रबंधक अपने स्वामी, जो अमीर व्यक्ति हैं, के सौदों को इस रूप में दर्ज करते थे कि इससे उनके द्वारा विनियोजित धन का ज्ञान रहे. वो इस प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि प्रत्येक प्रकार के जो सौदे होते हैं उनका रिकॉर्ड इस प्रकार से व्यवस्थित रहते कि तुरंत उसका पता चल जाए, तथा उनके द्वारा दिए गए, जो अमीर व्यक्ति है वो किसी को ऋण देता था तो उस पर ब्याज की राशि का पता हमें आसानी से लग सके. इस प्रकार का रिकॉर्ड वो कारिंदे या प्रबंधक रखते थे.
परंतु हाल के वर्षों में वर्तमान में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उत्पादन है वो बहुत बड़े स्तर पर होने लगा है। और प्रतिस्पर्धा भी कौन सी हो गई है, गला काट प्रतिस्पर्धा हो गई है। वर्तमान में बाजारों का विस्तार, तकनीकी परिवर्तनों ने लेखांकन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। अब बहुत बड़ा चेंजेज हो गया है, बहुत बड़े व्यापार हो गए हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं और प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है, गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है। और लेखांकन का जो बाजार है उसमें तकनीकी का इंटर हो गया है और तकनीकी के इंटर होने के कारण उसमें भी बहुत से चेंजेस आ गए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। व्यवसायिक संगठन के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखता है। व्यवसायिक संगठन के आर्थिक इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखना, ये इतिहास लेन देन या घटनाओं को मौद्रिक रूप में दर्ज करने के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मौद्रिक रूप में दर्ज करने के रूप में लिखा जाता है। लेखांकन व्यवसाय के प्रबंधक व व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों यथा अंशधारी, लेनदार, सरकार, श्रमिक वर्ग, समाजवादी के लिए ये एक डाटा बैंक, जिसे हम समंक बैंक के रूप में कार्य करते हैं। हमें किसी प्रकार का डाटा चाहिए तो इन सब को ये डाटा लेखांकन के माध्यम से मिल सकते हैं। अगर किसी को एंट्री चेक करनी है कि इतनी डेट को हमने कितना रुपए का माल परचेज किया, कितने रुपए का माल हमने इश्यू किया, तो डाटा बैंक लेखांकन की एंट्रीज के माध्यम से हम आसानी से उसको ट्रेस कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लेखांकन व्यवसाय में प्रबंधक और व्यवसाय से संबंधित कई पक्षकार होते हैं, जिसमें अंशधारी है, लेनदार है, सरकार है, श्रमिक है, समाजवाद के लिए एक डाटा बैंक के रूप में ये कार्य करता है। समय समय पर वंचित सूचनाएं प्रेषित करता रहता है। क्या होता है, वंचित समय पर सूचनाएं प्रेषित करता है। इस प्रकार लेन देनों को दर्ज करने की क्रिया मात्र कहलाने वाला ये विषय आज एक सामाजिक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगा है। पहले इसको क्या कहते थे, सामान्यतः कहते हैं कि क्रिया एक सामान्य है, जो लेन देन है उनको दर्ज करने का मात्र ये विषय है। ये सूचनाएं पहले थी, पहले की अवधारणा ये थी, परंतु आज ये एक बड़ा सामाजिक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगा है हमारा लेखांकन। अब लेखांकन के बारे में जाने तो उसकी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं, जिसमें एक व्यवसायी थे R.N. एंथोनी। उन्होंने एक परिभाषा दी है कि लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने और सूचनाएं सूचित करने का एक साधन है। जो हमारी लेखांकन प्रणाली है वो व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने और सूचित करने का एक साधन मात्र है। एक और हमारे वैज्ञानिक
हेरोल्ड वायरमैन एंड एलन और डेविन के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है कि लेखांकन को व्यावसायिक वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, उनको मापना और लिखना और सेवन करना कहा जा सकता है। ये परिभाषा उन्होंने दी है। उसके अनुसार व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना और सेवन करना कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने लेखांकन को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यवसाय के लेखे एवं घटनाएं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारा समय व्यक्त करने और उनके प्रमाणों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। की विधि के रूप में व्याख्या करने की कला है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा इन्होंने दी है। तो इस प्रकार हम लेखांकन को परिभाषित कर सकते हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा के रूप में परिभाषित है और यह एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता ले चुका है, जिसको पहले हम लेन देन रिकॉर्ड करने की भाषा के नाम से जानते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा लेखांकन है, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इनकी परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो एग्जामिनेशन में जब आप जाएं तो इनका फ़ायदा आपको मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।